एनसीईआरटी एमसीक्यू में आज हिस्ट्री का जो होगा ये 5वां सेशन होगा। ठीक है, 4 सेशन ऑलरेडी इसके कवर हो चुके हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं वन बाय वन। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संगम साहित्य में उल्लेखित मूवेंदार शब्द चोल, चेर और पांडे जैसे 3 शक्तिशाली दक्षिण भारतीय शासकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा कथन है, इन शासकों के पास 2 केंद्र होते थे, एक तटीय और एक स्थल मार्ग में। और तीसरा कथन दिया गया है, ये शासक नियमित कर प्रणाली के माध्यम से राजस्व एकत्र करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो देखिए, दीज रूलर्स कलेक्टेड रेवेन्यू थ्रू अ रेगुलर टैक्स सिस्टम, ये यहाँ पे सही नहीं होगा, बाकी पहला और दूसरा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 1 और 2 सही। तीसरा गलत क्यों हुआ देखते हैं। तो मुवेंदार शब्द का अर्थ होता है 3 राजा, और संगम साहित्य में चोल, चेर, पांडे शासकों के लिए इसका प्रयोग हुआ है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रत्येक शासक के पास 2 सत्ता केंद्र होते थे, एक तटीय बंदरगाह जैसे पुहार और एक आंतरिक स्थल जैसे मदुरै। तीसरा गलत क्यों हुआ कि इन शासकों ने नियमित कर प्रणाली नहीं अपनाई, बल्कि लोगों से उपहार स्वरूप धन, वस्तुएं और अन्य सामग्री यहां से प्राप्त की जाती थी। सो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द सिटी ऑफ Mathura has been important commercial and religious center for about 2500 years. Statement 2 is the city was not the capital of Kushan dynasty but was only the site of the Buddhist monastery. Statement 3 is inscriptions from Mathura mention king, merchants and craftsmen among the total. Which of the above statement is correct? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, यह शहर कुषाण वंश की राजधानी नहीं था, बल्कि ये कुषाण की राजधानी था, बल्कि केवल एक बौद्ध मठ का स्थल था। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत होगा, 1 और 3 सही होगा। दूसरा गलत क्यों हुआ देखते हैं। तो मथुरा लगभग 2500 वर्षों से एक प्रमुख व्यापारिक धार्मिक केंद्र रहा है। यह उत्तर भारत के 2 बड़े व्यापार मार्गों के संगम पर स्थित था। और दूसरा कथन गलत इसलिए हुआ कि मथुरा केवल बौद्ध स्थल नहीं, यह कुषाण वंश की दूसरी राजधानी भी था और साथ ही जैन और वैष्णव धर्मों का केंद्र भी था। तो इसी वजह से दूसरा गलत हुआ। और मथुरा से मिले अभिलेख में राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार द्वारा दिए गए दानों का उल्लेख है। इसी वजह से जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत हुआ, 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तरी काले पॉलिश वाले पात्र, यानी जिनको कि NBPW कहते हैं, विशेष प्रकार की चमकदार मिट्टी की वस्तुएं थी। दूसरा कथन है, NBPW को उच्च तापमान पर पकाने और चिकनी काली परत चढ़ाने से इसका धातु जैसा स्वरूप मिलता था। और तीसरा कथन है, ये पात्र केवल दक्षिण भारत में ही पाए जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि दीज वेसल्स वेयर फाउंड ओनली इन साउथ इंडिया, ये यहाँ पे गलत होगा। बाकी 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो NBPW बर्तन उत्तर भारत में मुख्य रूप से पाए गए हैं और इनकी पहचान उनकी धातु की चमक और काली चिकनी सतह से होती है। इन्हें कुम्हार के चाक पर बनाया जाता था, फिर उच्च तापमान पर पकाया जाता था। ठीक, तो जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैं उनके बारे में ये महत्वपूर्ण चीजें थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, व्यापारियों ने मानसूनी हवाओं का प्रयोग करके समुद्री मार्गों की यात्राएं की। दूसरा कथन है, पश्चिमी हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती थीं, जिससे अरब सागर पार करना आसान होता था। और तीसरा कथन है, व्यापारी मुख्यतः जमीनी रेशम मार्ग का ही प्रयोग करते थे, समुद्री मार्ग का नहीं। कौन सा कथन इसमें से सही है। तो ट्रेडर्स मेनली यूज्ड ओवरलैंड सिल्क रूट नॉट द सी रूट, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही होगा। तो व्यापारी समुद्री मार्गों पर मानसून हवाओं का प्रयोग करते थे। और तीसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि समुद्री मार्गों का प्रयोग व्यापारी बड़े पैमाने पर करते थे। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें दिया गया, श्रेणियां केवल उत्पाद वितरण और व्यापार तक सीमित थी, उनका अन्य कोई कार्य नहीं था। दूसरा कथन है, कुछ श्रेणियां धन को धार्मिक संस्थानों के दान देने और बैंकों की तरह उपयोग में लाती थी। और तीसरा कथन है, श्रेणियां व्यापारियों व शिल्पकारों का संगठित समूह था। कौन सा इसमें से कथन सही होगा। तो देखिए, जो श्रेणियां थी केवल उत्पाद वितरण और व्यापार तक सीमित नहीं थी, उनके और भी बहुत सारे कार्य थे। 2 और 3 सही होगा। तो श्रेणियां केवल वितरण तक ही सीमित नहीं थी, वे धन संग्रह, प्रशिक्षण, बैंक कार्य और धार्मिक संस्थानों को दान देने जैसे भी कार्य करती थी। इसी वजह से ऑप्शन
ए यहाँ पे करेक्ट होगा, केवल एक गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, समुद्र पार व्यापार में उपयोग होने वाले जहाज मजबूत और टिकाऊ बनाए जाते थे। दूसरा कथन है, व्यापारी अफ्रीका और अरब क्षेत्रों में भारत तक मानसूनी हवाओं के साथ आते थे। और तीसरा कथन है, दक्षिण भारत के शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नौसेना बनाई थी। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तो दक्षिण भारत में प्राचीन शासकों द्वारा नौसेना का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। व्यापार निजी व्यापारियों द्वारा संचालित होता था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी थी और यह एक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति केंद्र था। दूसरा कथन है, पुहार जिसको कावेरी पट्टिनम कहते हैं, चोलों का तटीय बंदरगाह था। और तीसरा कथन है, संगम युग के कवियों को हाथी, रथ, घोड़े जैसी सैन्य वस्तुएं पुरस्कार में दी जाती थी। तो यहाँ पे जो कथन दिए गए ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। संगम काल के कवियों को कीमती वस्तुएं, आभूषण, पशु, हाथी और रथ जैसे पुरस्कार दिए जाते थे। और मदुरै और पुहार क्रमशः आंतरिक और तटीय शक्ति के। सो यहाँ पे 1, 2, 3 सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, पुहार वाज द मेजर पोर्ट सिटी ऑफ द चोल्स located on the bank of the river Kaveri. Statement 2 is, Madurai was the capital of the Chair dynasty and was famous for trading activities. And statement 3 is, these cities are mentioned in Sangam literature. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे 1, 2, 3 सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो पुहार जो था चोलों का तटीय बंदरगाह था, मदुरै पांड्यों की राजधानी थी, लेकिन संगम साहित्य में दोनों नगरों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो 1, 2, 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, समुद्री व्यापार में प्रयुक्त अम्फोरा और अरेटिन वेयर जैसी वस्तुएं अरिकमेडु में पाई गई हैं। दूसरा कथन है, अरिकमेडु एक प्राचीन बंदरगाह था जहां से भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार होता था। अरिकमेडु मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो अरिकमेडु वाज लोकेटेड इन उज्जैन नहीं होगा। ठीक है, एमपी में नहीं था ये। तीसरा गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। तो अरिकमेडु जो है वो पुडुचेरी में स्थित था, उज्जैन में नहीं। और वहां से रोमन वस्तुएं और स्थानीय शिल्प के प्रमाण मिले हैं। तो 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पंच चिन्हित सिक्के मुद्रांकित होते थे जिनमें किसी शासक का नाम नहीं होता था। ये सिक्के चांदी, तांबे या अन्य धातुओं की पतली चादरों से बनाए जाते थे। पंच चिन्हित सिक्के केवल दक्षिण भारत में प्रचलित थे। ठीक है, कौन सा सही होगा? तो जो पंच मार्क कॉइन होते थे वो ऐसा तो नहीं केवल साउथ इंडिया में ही प्रचलित थे, वो नॉर्थ इंडिया में भी थे। 1 और 2 सही होगा यहाँ पे। तो पंच जो चिन्हित सिक्के थे उत्तरी भारत और अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित थे, केवल दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थे। इस वजह से तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रेशम मार्ग से चीन, मध्य एशिया, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होता था। दूसरा कथन है, इस मार्ग पर व्यापार करने वाले व्यापारी केवल वस्त्र ले जाते थे। और तीसरा कथन है, शासक इस मार्ग पर नियंत्रण रखते थे ताकि वे कर और उपहार प्राप्त कर सके। Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे लिखा ना, द मर्चेंट्स हु ट्रेड्स ऑन रूट कैरिड ओनली टेक्सटाइल। ऐसा नहीं, वो बहुत सारी चीजें ले जाते थे। तो केवल 1 और 3 सही होगा। तो रेशम मार्ग पर केवल वस्त्र ही नहीं बल्कि कीमती पत्थर, मसाले और अन्य वस्तुएं भी ले जाई जाती थी। और व्यापारी विविध वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते थे। इसी वजह से दूसरा जो है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी हैज बीन कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ Dakshinapth of South India. Statement 2 is, he was the prominent ruler of the Satvahan dynasty whose information is available from the female Prashasti. And statement 3 is, he established his capital in Mathura. Which of the following statement is correct? तो राजधानी मथुरा में स्थापित क्यों करेगा? वो तो साउथ इंडिया का एक था पूरा डिटेल ना। 1 और 2 सही होगा। तो गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी की राजधानी मथुरा नहीं थी, मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। और सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शिल्पकारों और व्यापारियों के समूह को श्रेणियां कहा जाता था। दूसरा कथन है, श्रेणियां व्यापार तो करती थी लेकिन धार्मिक संस्थानों को कभी ध्यान नहीं देती थी। और तीसरा कथन है, कुछ श्रेणियां बैंकों की तरह भी कार्य करती थी। कौन सा कथन इसमें से सही होगा? तो देखिए, श्रेणियां व्यापार तो करती थी लेकिन धार्मिक संस्थानों को दान नहीं देती थी। ये गलत है, क्योंकि श्रेणियों का काम अलग अलग टाइप में था। वो धार्मिक संस्थानों को दान भी देती थी, प्रशिक्षण भी कराती थी, बहुत सारे काम उनके थे। केवल 1 और 3 सही होगा।
तो श्रेणियां न केवल व्यापार और उत्पादन में सहायक थी बल्कि धार्मिक संस्थानों को दान भी देती थी और कभी कभी बैंक की तरह धन को जमा भी करती थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज अरिकमेडु वाज द एंशिएंट कोस्टल ट्रेडिंग सेटलमेंट where Roman objects have been found. Statement 2 is bead making and cloth dyeing was carried out at Arikamedu. And statement 3 is the site is located in the state of Maharashtra. Which of the following statement is correct? तो जो अरिकमेडु था वो पुदुचेरी में था, महाराष्ट्र में नहीं था। केवल एक और दो सही होगा। तो अरिकमेडु पुदुचेरी में स्थित था और वहाँ रोमन मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन, लाल रंग की रोमन मिट्टी तथा कपड़ा रंगने के सबूत पाए गए हैं। इसी वजह से तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दक्षिण भारत के चोल चेर पांड्य शासकों को संगम साहित्य में मुवेंदार कहा जाता है। और दूसरा कथन है, इन शासकों के पास नियमित कर प्रणाली थी। तीसरा कथन है, पुहार कावेरी पट्टिनम चोलों का तटीय बंदरगाह था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे इन शासकों के पास नियमित कर प्रणाली नहीं थी, हमने ऊपर भी देखा। केवल एक और तीन सही होगा। तो इन शासकों ने नियमित कर वसूली नहीं की बल्कि लोगों से उपहार और श्रद्धा स्वरूप धन की वस्तुएं प्राप्त की। इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने गए हैं और उनकी जानकारी एक ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है जो उन्होंने स्वयं लिखवाया था। उन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। तो यहाँ पे जो ताम्रपत्र अभिलेख की बात है ये गलत है, बाकी एक और तीन सही होगा। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की जानकारी उनकी माता गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाए गए प्रशस्ति अभिलेखों से मिलती है, ना कि उन्होंने स्वयं लिखवाया था। ठीक है, एक और तीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रेशम मार्ग पर कई शासकों ने नियंत्रण करने की कोशिश की क्योंकि इससे उन्हें कर और उपहार प्राप्त होते थे और यह मार्ग चीन से होकर चलता था और भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में प्रवेश करता था। इस मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यापारियों को कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिलती थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे तीसरा गलत होगा क्योंकि सुरक्षा मिलती थी, जो जिनको उपहार देते थे वो उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करते थे। तो एक और दो केवल सही होगा, तीसरा गलत होगा। तो शासक व्यापारियों को सुरक्षा देते थे ताकि वो लुटेरों से बच सके और बदले में उपहार प्राप्त कर सकें। केवल एक सही होगा, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में लोहे के उपकरण का प्रयोग सर्वप्रथम 3000 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। दूसरा कथन है, लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का उपयोग तेजी से बढ़ा जिसमें हल और कुल्हाड़ी प्रमुख थे। और तीसरा कथन है, इस काल में कांस्य उपकरणों का उपयोग कृषि के लिए मुख्य रूप से होता था। एक और दो सही होगा। तो लोहे के उपकरणों का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले आरंभ हुआ और लगभग 2500 वर्ष पहले इसका उपयोग खेती के व्यापक रूप से होने लगा। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इस काल में कांच नहीं बल्कि लोहे का प्रयोग अधिक हो रहा था। ठीक है, तो एक और दो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दास कर्मकार वे लोग थे जो दूसरों की जमीन पर श्रम करके जीवन यापन करते थे। दूसरा कथन है, गृहपति वे किसान थे जो छोटी जमीन के मालिक होते थे। और तीसरा कथन है, उझावर और कदई सियार केवल तटीय क्षेत्रों में पाए जाते थे। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो सही होगा, तीसरा गलत है। क्यों गलत है? तो दास कर्मकार भूमिहीन श्रमिक होते थे जबकि गृहपति छोटे स्वतंत्र किसान। और तीसरा गलत क्योंकि है क्योंकि उझावर और कदई सियार तमिल क्षेत्र के निवासी थे, न कि तटीय क्षेत्रों के निवासी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, व्यापारी दक्षिण भारत से सोना, मसाले, विशेषकर काली मिर्च और कीमती पत्थर लेकर विदेश भेजते थे। दूसरा कथन है, दक्षिण भारत में व्यापार का सबसे जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो अरिकमेडु था। और तीसरा कथन दिया गया है कि दक्षिण भारत में पाए गए रोमन सिक्के व्यापार के प्रमाण माने जा सकते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। तो दक्षिण भारत से काली मिर्च जिसको कि ब्लैक गोल्ड और कीमती पत्थर विदेशों को भेजे जाते थे। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध तटीय व्यापारिक केंद्र था। रोमन सोने के सिक्के वहां पाए गए जो रोमन व्यापार के प्रमाण हैं। इसी वजह से तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए गए। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा।